Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is today's computer class and our topic is types of computers. My dear students, in our previous classes we studied about the generations of computer and the inventors and the inventions of the computer. Okay, so my dear students, now today we are going to study about types of computers. My dear students, the computers can be classified into different types with respect to their size, speed, storage, capacity and cost. That means कि कंप्यूटर्स को इसी वजह से कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है, इनकी स्पीड की वजह से, साइज की वजह से, स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से और कॉस्ट की वजह से. मीन्स कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनका साइज छोटा होता है, आफ्टर दैट उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और उनका मतलब वो बहुत ही महंगे होते हैं या चीप होते हैं. तो दूसरे कंप्यूटर्स हैं जिनमें स्टोरेज कैपेसिटी उनसे ज़्यादा होते हैं, उनसे चीप होते हैं, उनसे स्पीड अच्छी होती है. तो इस हिसाब से कंप्यूटर्स को जो है कैटेगराइज किया गया है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड चीप. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर बुक, these computers, these are microcomputers. Okay, you can see these are small in size and they are cheap. cheap means कि ये सस्ते भी हैं, इनका साइज जो है वो भी स्मॉल है. ओके, and they are usually designed for the personal use, so that's why it's also called PC, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका साइज छोटा है और ये पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है, इसलिए इनको पीसी भी बोलते हैं. एंड दे आर मेनली यूज्ड in homes, schools, offices, shops, banks, etc. As you can see, अगर आप बैंक पे जाते हो तो you must have seen the computers which are of small size, है ना, looking like this. So that means कि these computers are used for schools, offices, shops, banks, etc. And these computers are given different names according to their usage. For example, Commodore 64, IBM PC, these are some examples of microcomputers. So my dear students, under microcomputers, there are some categories you can see and you must know about it. First one is a desktop computer. This is a microcomputer. Okay, this is a type of microcomputer. My dear students, these computers are designed to fit comfortably on the top of the desks. इनको इस हिसाब से बनाया गया है कि हम इनको डेस्क के टॉप पे आराम से रख सकते हैं. एंड दे टिपिकली कम विद सेवरल यूनिट्स लाइक मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, है ना, विच आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर and work like a single unit. So my dear students, you have seen the desktop computers. These are those computers which you have must seen in your school, in banks, etc. Okay, where you have must visited. So my dear students, these desktop computers, these are designed to fit, मतलब ये ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ये आराम से डेस्क के ऊपर जो है आराम से कंफर्टेबली फिट किए जाते हैं, है ना. अब ये भी है कि ये एक ही कंप्यूटर, मतलब ये एक सिंगल यूनिट नहीं होता. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, मीन्स जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड जो है आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. ओके, और ये एक ही साथ काम करते हैं, यानी कि इट वर्क्स लाइक ए सिंगल यूनिट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, इट्स नाउ टर्न ऑफ द लैपटॉप्स. दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो माइक्रो कंप्यूटर्स एंड दीज आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन योर लैप. इसका लैपटॉप नाम ही इसीलिए पड़ा है कि हम इसको आराम से अपने लैब्स पे कैरी कर सकते हैं. ओके, एंड दे आर बैटरी ऑपरेटेड, ये बैटरी पे चलते हैं. एंड पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब हुआ कि आराम से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन परफॉर्म ऑल द टास्क्स दैट वी डू ऑन द डेस्कटॉप ऑन द लैपटॉप टू. मीन्स जो भी काम हम डेस्कटॉप पे करते हैं वही काम हम लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, यानी कि ये सेम तरीके से ही काम करते हैं. अब ये क्या है कि लैपटॉप जो है, दिस आर मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय बिजनेस ट्रैवलर्स, है ना, मतलब जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना पड़ता है, उनके लिए लैपटॉप डेस्कटॉप से बेटर होता है क्योंकि पोर्टेबल है, आराम से वो इसको कैरी कर सकते हैं. अब डेस्कटॉप जो है उसको वो कैरी नहीं कर सकते. ओके, इस वजह से वो लैपटॉप रेफर करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि इनमें ये फर्क है कि दे आर मतलब मच, नॉट टू मच, दे आर मोर एक्सपेंसिव दैट desktops. And my dear students, laptops usually come with 13 और 15 इंच स्क्रीन. 13 से लेकर 15 इंच स्क्रीन तक हमारे लैपटॉप जो है वो हो सकते हैं. सो आफ्टर दैट इज अ टैबलेट.
tablet, you can see these computers are smaller and lighter than laptop computers but bigger than smartphones. जो हमारे फोन होते हैं इनसे बड़े, लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर से बहुत छोटे होते हैं, है ना. एंड टैबलेट्स यूज टच सेंसिटिव स्क्रीन. आप देख सकते हैं इसमें टच सेंसिटिव स्क्रीन मीन्स कि हम इनको अपने फिंगर से भी टच करके इसको ये ना इस पे कोई भी काम, टाइपिंग हो, मूविंग हो, जो भी हो, वो हम अपने फिंगर को यूज करके कर सकते हैं, है ना. इसमें कीज वगैरह नहीं होती. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसी को बोलते हैं टच सेंसिटिव स्क्रीन. फॉर टाइपिंग एंड नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब हो कंट्रोल करना, यानी कि मूव करना, सिलेक्ट करना. सो वो सारे काम या फिर टाइप करना हो, सो वी हैव टू डू इट with the finger. Okay, so tablets generally have a screen size between 7 to 10 inches. साइज स्क्रीन जो उसका होता है. ओके, एंड पॉपुलर यूजेस ऑफ टैबलेट्स इंक्लूड रीडिंग ई बुक्स, यानी कि इसमें बुक्स पढ़ी जाती हैं, मूवीज वॉच की जाती हैं, फोटोज देखी जाती हैं, या नेविगेशन, ब्राउजिंग नेट, नेट चलाया जाता है, या फिर इसमें हम कोई भी चीज स्लाइड वगैरह, स्लाइड शो देख सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं जो भी काम हम लैपटॉप पे कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, वो काम हम टैबलेट में भी कर सकते हैं. So this was all about microcomputers. So after that is mini computers. The second type of computer is mini computers. Okay, dear students, you can see this is mini computer, and these computers are bigger in size than microcomputers. You can see these are bigger in size. These are bigger in size than microcomputers. Okay, so my dear students, they have higher processing speed and costlier than microcomputers. मतलब एक तो बिगर इनका साइज भी है, दूसरा इनकी स्पीड ज्यादा है माइक्रो कंप्यूटर से, और उनसे ये महंगे भी होते हैं. और ये क्या है, दीज कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 4 to about 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली. यानी कि ये कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर सॉरी, ये पर्सनल यूज के लिए हम नहीं करते हैं. दिस इज एक्चुअली, हम इनको क्या बोल सकते हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 4 to about 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली. यानी कि ये क्या है, ये कंप्यूटर हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये वो कंप्यूटर है जो 2 से 4 से 200 यूजर्स को सपोर्ट करता है. यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इट्स अ कंट्रोलर, ये कंट्रोल करता है 200 कंप्यूटर्स को. आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी. आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में क्या होता है कि अगर आपने एक बंदे के पास अपना अकाउंट बनाया हुआ होता है, अब दूसरे टाइम जब आप बैंक जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप अपने अकाउंट के डिटेल्स उसी बंदे से पूछें. जी नहीं, बल्कि बैंक में जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, आपकी डिटेल जो है हर कंप्यूटर में होंगी. दैट मीन्स कि ऑल द कंप्यूटर्स इन बैंक्स आर लिंक्ड टुगेदर. जी, वो क्या होता है, लिंक करके एक दूसरे के साथ, और उनको लिंक करके, यानी कि उनको जो एक कंप्यूटर उनको कमांड देता है या कंट्रोल करता है, दैट इज मिनी कंप्यूटर. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज एंड इन एनी अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस, एंड एग्जांपल ऑफ द मिनी कंप्यूटर इज PGP-8. Okay, after that is mainframe computers. These computers are very powerful. You can see this is a mainframe computer. They are big in size and have a large memory and high speed than mini computers. Okay, यानी कि ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनका साइज, मेमोरी और स्पीड मिनी कंप्यूटर से ज्यादा है. अब ये क्या है, दे आर डिजाइन टू टैकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. बहुत सारे डेटा को हम इसमें प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं. एंड मोर देन 100 यूजर्स कैन यूज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली. और मेन फ्रेम कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को मोर देन 100 यूजर्स एक ही टाइम पे मतलब उस पे काम कर सकते हैं. एंड दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन नेटवर्कड एरिया, जैसे कि मैंने आपको बोला वही बैंक में. उसी तरीके के एग्जांपल मेन फ्रेम के लिए भी है. जिस तरीके से बैंक में आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं सारे कंप्यूटर्स, उसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये भी बहुत सारे इंटरलिंक्ड होते हैं और नेटवर्क में होते हैं. तो उसमें हम कोई मतलब साइमल्टेनियसली 100 यूजर्स काम कर सकते हैं. एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यूज्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं और बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिवर्सिटीज में, बैंक्स में, साइंटिफिक लेबोरेटरीज में
एयरलाइन एंड रेलवे टिकट रिजर्वेशन में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स वगैरह में इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM Z series, PDP-10 and System Z10. Okay, these are the examples of mainframe computers. So after that, it's now the turn of the fourth type of computer, and the supercomputer. So my dear students, you can see this is supercomputer. They are most powerful computers with a large processing speed. जितने भी आज तक के कंप्यूटर्स बने हैं, सबसे पावरफुल, सबसे हाई स्पीड वाले कंप्यूटर्स वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, एंड दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। यानी कि क्या होता है, जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं स्पेस पे, उनको रीड करना, उनको कंट्रोल करना, दैट इज अप टू सुपर कंप्यूटर। इसकी स्पीड जो है दैट इज टू हाई, एंड दीज आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट कंट्रोल एटसेट्रा। मतलब जो भी सैटेलाइट कंट्रोल होता है, या आपको और एक एग्जांपल बोलूंगी कि रेल एयरपोर्ट्स पे जो डिपार्चर अराइविंग टाइम, यानी कि कोई भी एरोप्लेन लैंड ऑफ मतलब लैंड करता है या फिर टेक ऑफ करता है, तो उनको कंट्रोल करने वाला भी सुपर कंप्यूटर ही होता है। वेदर फोरकास्टिंग हमें पता चलती है कि 5 दिन बाद बारिश पड़ने वाली है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सुपर कंप्यूटर। ओके, एंड सैटेलाइट्स कंट्रोल, यानी कि हम मोबाइल फोन के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं, सो सिग्नल जो है दोज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द सुपर कंप्यूटर। एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर क्रे फर्स्ट, क्रे सेकेंड, परम, टेनही 2, Sunway Tehulite, etc. Okay, so my dear students, Param is a series of supercomputers designed and assembled by the Center for Development of Advanced Computing, यानी कि CDSC इंडिया। यहाँ पे इसको, यानी कि ये वो सेंटर है जहाँ पे एडवांस्ड कंप्यूटिंग डेवलप की जाती है, वहां पे परम सीरीज सुपर कंप्यूटर्स की डेवलप की गई। एंड द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज इज द परम शिवे। ओके, परम शिवे उसकी लेटेस्ट सीरीज है। आफ्टर दैट इज समिट, इट्स द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। दिस इज ओके, समिट द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2019, डेवलप्ड बाय IBM फॉर यूज एट ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, यूएसए के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया। समिट दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर माना जाता है। आफ्टर दैट दीज आर ट्रांजिस्टर्स, दीज वर इन्वेंटेड इन 1947 बाय द ट्रायो जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली एंड वाल्टर ब्रेटेन एट बेल लैब्स। बेल लैब्स में ये बनाए गए थे। दीज आर ट्रांजिस्टर्स। So my dear students, this was all about lesson number 1, and now you have the notes of computers. You can fill the exercise on that and you have to memorize it all. Okay, and my dear students, you just have to write the questions on your notebook neat and clean, and I will check your notebooks as well. This is enough for today. Allah Hafiz.